अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वुड एंड यूज्ड टू। वुड एंड क्या आपने कभी सुना है वुड और यूज्ड टू कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि वुड कहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज्ड टू कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहली बात जो आपको इन दो वर्ड्स के बारे में याद रखना है दैट इज़ कि ये वुड और यूज्ड टू जो है ना, वुड एंड यूज्ड टू जो है ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं। क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। वेरी नाइस। ये पॉइंट नंबर 1 है। ओके, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं इनके बाद हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हो गया? वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की सो whenever we talk about modal verbs always take the base form of a verb. मॉडल वर्ब्स हमेशा क्या लेते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो वर्ब के पहली फॉर्म यूज होती है। फॉर एग्जांपल वुड जो है ना, वुड के बाद अगर हमने वर्ब लाना है ना तो हम वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लाएंगे, जैसे वुड प्ले, वुड गो, है ना। इसी तरह यूज्ड टू जो है ना, इसके बाद भी हम वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं, जैसे यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू गो। मैंने ये दो क्यों लिए आज? क्योंकि इनकी जो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे ना, इनको जो इनकी मीनिंग निकलती है ना उर्दू में वो सेम है। दैट इज कि वुड जो है ना ये भी हम कब यूज करते हैं? जब हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं। किसकी? मतलब पास्ट में कोई हैबिट था आपका, कोई परसिस्टेंट हैबिट था, तो अगर आप उस हैबिट के बारे में बोलना चाहते हो ना तो आप वुड इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी। हाँ, पास्ट हैबिट का मतलब हो गया कि जो हैबिट आपको पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, जो पास्ट में हैबिट था, कोई ऐसा हैबिट जो पास्ट में था लेकिन आज वो हैबिट आपका नहीं है, तो उस हैबिट को बयान करने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज्ड टू जो है ना ये भी हम कब इस्तेमाल करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए। अब हमें फ़र्क देखने की फ़र्क क्या है, फिर यूज्ड टू कहाँ पे यूज़ करेंगे और वुड कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यही हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहली बात आपने ये याद रखी कि वुड एंड यूज्ड टू जो है ना ये दोनों क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। क्या है? और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और दूसरी बात ये याद रखी आपने कि वुड एंड यूज्ड टू जो है ना these both model verbs are used to show the past habit. ये दोनों जो है ना हम पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिड यू गेट इट? और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि वुड जो है ना ये खाली एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। लेकिन जब हम यूज्ड टू की बात करते हैं ना, एक तो ये मॉडल वर्ब है, एक क्या है ये? लेकिन इसके साथ साथ ये कभी कभी एक एडजेक्टिव का काम भी करता है। एडजेक्टिव का काम भी करता है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम ये कब करेगा? जब यूज्ड टू के पहले, ये समझना बात को, जब यूज्ड टू के पहले बी वाली फॉर्म होगी। तो बी फॉर्म का मतलब क्या हो गया? बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हो गया? बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब हो गया बी की कोई फॉर्म अगर इससे पहले होगी। तो बी के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज, वर, ठीक है, बी, बीन, बीइंग, है ना। तो ये हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई आपको बोलेगा कि बी के कितने फॉर्म्स हैं, आपको बताना है कि 8 फॉर्म्स है। कितने फॉर्म्स हैं? कितने फॉर्म्स हैं? वेरी गुड। अगर यूज्ड टू के पहले इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, इनमें से कोई भी होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, वॉज होगा, वर होगा, तो वहां पे यूज्ड टू एज मॉडल ऑक्सिलरी काम नहीं करता है, बल्कि ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको क्या याद रखना है कि अगर यूज्ड टू के पहले बी फॉर्म होगा, इनमें से कोई होगा, इसके बाद अब यहां पे एडजेक्टिव बन गया ना, तो इसके बाद आपको V1 यहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहां पे ing फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। क्या करना है? ing फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ये यहां पे जो ing फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा ना, दिस ing फॉर्म ऑफ वर्ब विल नॉट एक्ट एज अ वर्ब। ये हमारा यहां पे वर्ब नहीं बनेगा, बल्कि ये जो वर्ब है ना, ing फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये यहां पे एक नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का काम। ये आपको समझना है।
तो आपने यही बात याद रखी कि यूज्ड टू जो है ना, जब हम इसको एक एडजेक्टिव इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो शर्त यह है कि इसके पहले क्या होना चाहिए, बी फॉर्म, इज, एम, वॉज, है ना, इनमें से कोई होना चाहिए, और इसके बाद जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना वो हमने लाना है। दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब विल एक्ट एज अ नाउन। डिड यू गेट इट? तो वुड एंड यूज्ड। अब मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं, मैं यहां पे दो सेंटेंसेस लिखता हूं, आप समझना। आई वुड स्टडी, आई वुड स्टडी in late hours. I would study when I was in class 12. What does that mean? I would study, in नहीं लिखना है यहाँ पे, I would study late hours when I was in class 12. दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, I used to study late hours when I was in class 12. तो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे यहां पे। पहला जो है ना, पहले सेंटेंस में मैंने वुड इस्तेमाल किया, इसको समझना। दूसरे सेंटेंस में मैंने किसको इस्तेमाल किया, यूज्ड टू को। अब समझो, अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना, इसका मतलब होता है कि जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मैं लेट आवर्स तक पढ़ा करता था। तो ये कब का हैबिट था, पास्ट का है। तो जब मैं 12th में ना था ना, तब मुझे क्या हैबिट था कि मैं लेट आवर्स तक पढ़ा करता। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मैं लेट आवर्स तक पढ़ा करता था। अगर आपको बताना होगा कि जब मैं यंग था, फॉर एग्जाम्पल जब मैं यंग था तो मैं बहुत ज़्यादा दौड़ा करता था। When I was young, I would run a lot. या वुड को अगर रिप्लेस करोगे यूज्ड टू से, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू रन अ लॉट। जब आप कोई पास्ट हैबिट बयान करोगे ना, उसके लिए आपको मॉडल वर्ब क्या इस्तेमाल करना है, आइदर यूज्ड टू और वुड, दोनों ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे आप वुड इस्तेमाल करोगे वहां पे आप यूज्ड टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जहां पे आप यूज्ड टू इस्तेमाल करोगे वहां पे आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अगर ऐसे बताऊंगा, आई वुड स्विम, आई वुड स्विम when I was young. What does that mean? जब मैं यंग था तो मैं स्विम किया करता था। I used to swim across the river when I was young. जब मैं यंग था मैं across the river क्या किया करता था, स्विम किया करता था। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम वुड की जगह पे यूज्ड टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूज्ड टू की जगह पे वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है, ठीक है ना, समझना। मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। वर्ब जो है ना, इसके दो टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन अगर हम बात करेंगे ना, इसके दो टाइप्स हैं। एक वर्ब होता है एक्शन वर्ब, दूसरा वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब एंड, या स्टेटिव वर्ब को छोड़ो, नॉन एक्शन वर्ब आप याद रखो, स्टेटिव वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब्स। मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखता हूँ, ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 1 है हमारे यहाँ पे, ये देखो। अब ये है, आई यूज्ड टू बी अ लॉयर व्हेन, sorry, I used to be a lawyer but now I work as a teacher. ये सेंटेंस नंबर 1 है। दूसरा सेंटेंस, वेयर इज द डस्टर, प्लीज गेट माई डस्टर हियर। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, आई वुड बी, थैंक यू, आई वुड बी अ लॉयर व्हेन, व्हेन नहीं है यहां पे, क्या है अब, बट नाउ आई वर्क एज अ टीचर। ये कितने सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस हैं, ओके, दो सेंटेंसेस है ना। आई यूज्ड टू बी अ लॉयर बट नाउ आई वर्क एज अ टीचर। आई वुड बी अ लॉयर बट नाउ आई वर्क एज अ टीचर। समझना बात को। यहां पे यूज्ड टू जो है, इसके बाद जो वर्ब है ना, ये देखना है आपको। ये जो वर्ब है ना बी, क्या ये एक्शन यहां पे कोई हो रही है, यहां पे कोई एक्शन, बी कोई एक्शन शो करता है, नहीं, बी कोई एक्शन
शो नहीं करती। सुना, आई यूज्ड टू बी अ लॉयर, मैं एक लॉयर हुआ करता था। तो पास्ट में मैं एक लॉयर था, पास्ट में मैं क्या था, एक लॉयर था, मतलब कोई एक्शन नहीं है, इसकी स्टेट थी या मेरी स्टेट थी कि पास्ट में मैं एक लॉयर था, आज मैं एज टीचर काम करता हूं, ठीक है ना। तो पास्ट में जब आप अपनी स्टेट बयान करोगे, आप अपनी स्टेट बयान करोगे, वहां पे आप खाली यूज्ड टू इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कांट से आई वुड बी अ लॉयर। तो ये वाला सेंटेंस है ना, यहां पे ये गलत है। तो जब आप स्टेट की बात करोगे, जब कोई एक्शन नहीं होती होगी ना, तो वहां पे अगर आप यूज्ड टू एंड वुड इनमें से एक को चुनना होगा ना, तो आपको यूज्ड टू चुनना है। क्या चुनना है, तो यूज्ड टू के बाद नॉन एक्शन वर्ब्स भी आते हैं, लेकिन वुड जो है ना, वुड के बाद कभी भी नॉन एक्शन वर्ब नहीं आएगा। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह भी याद रखनी है कि अगर एक्शन वर्ब होता तो चाहे आप यूज्ड टू इस्तेमाल करते या वुड इस्तेमाल करते, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब स्टेट की बात आएगी, नॉन एक्शन वर्ब की बात आएगी, वहां पे आप खाली यूज्ड टू इस्तेमाल कर सकते। डिड यू गेट इट? अब मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, शी यूज्ड, ऐसे शी वॉज यूज्ड टू, यहां पे मैं दो वर्ड्स लिखता हूं, स्विम एंड स्विमिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, शी वॉज यूज्ड टू स्विम, स्विमिंग, यहां पे जो यूज्ड टू है, क्या यहां पे ये एज मॉडल ऑक्सिलरी काम करता है कि एडजेक्टिव काम करता है? यहां पे यूज्ड टू एडजेक्टिव और मॉडल वर्ब, कैसे? मैंने आपको बोला कि यूज्ड टू से पहले अगर बी फॉर्म होगा, बी फॉर्म मतलब क्या हो गया, अगर इनमें से कोई होगा, इनमें से अगर कोई होगा तो ये क्या है, फिर एडजेक्टिव है। यहां पे क्या है, यहां पे, और इसके बाद स्विम आएगा कि स्विमिंग आएगा, स्विमिंग आएगा। लेकिन ये स्विमिंग यहां पे किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो यहां पे यूज्ड टू जो है ना, इट इज एन एडजेक्टिव नॉट अ मॉडल वर्ब, बट इफ it was only she used to swim, then it would be an adjective, तो सॉरी इट वुड बी अ मॉडल वर्ब। तो फिर यहाँ पे क्या होता, मॉडल वर्ब। तो सिंपली आप कैसे याद रख सकते हो कि यूज्ड टू के पहले, यूज्ड टू के पहले अगर इज, एम, वॉज, वर, है ना, इस तरह के कोई वर्ड्स होंगे ना, तो ये यूज्ड टू यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज यूज्ड टू के बाद क्या आता है, पहली फॉर्म। लेकिन जब यूज्ड टू के बाद पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और यहाँ पे इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी थी कि यूज्ड टू के बाद स्टेटिव वर्ब भी आ सकता है, एक्शन वर्ब भी आ सकता है, या यूज्ड टू के बाद एक्शन वर्ब भी आ सकता है, नॉन एक्शन वर्ब भी आ सकता है। लेकिन वुड के बाद खाली एक्शन वर्ब्स आते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स नहीं आते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप जरा लिखो, वो लिखो, ही यूज्ड टू लाइक, ऐसे ही यूज्ड टू लाइक, यहां पे मैं लिख रहा हूं ही यूज्ड टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ही यूज्ड टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, but now he likes rock music। रॉक म्यूजिक और क्लास म्यूजिक में डिफरेंस पता है, ये देख लेना। he would like classical music but now he likes rock music। can you say me one thing, एक बात बता सकते हो आप, इन दो सेंटेंसेस में जो हमारा मॉडल वर्ब है ना, वो क्या है, इसमें क्या है, और इसमें क्या है, वर्ड। क्लियर है ना? वेरी गुड। ये जो वर्ब लाइक है, क्या आपको लगता है कि लाइक एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है? लाइक पसंद करना, एक्शन के नॉन एक्शन, ये नॉन एक्शन है। जब आप किसी चीज को पसंद करते हो ना, आप कोई एक्शन नहीं करते हो, है ना। तो लाइक जो है ना, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो नॉन एक्शन वर्ब जो होता है ना, नॉन एक्शन वर्ब, ये हम खाली कब इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल, सॉरी, नॉन एक्शन वर्ब के, नॉन एक्शन वर्ब से पहले अगर हमने यूज्ड टू और वुड इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज्ड टू इस्तेमाल, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अब देखो, ही वुड लाइक, लाइक अगर नॉन एक्शन वर्ब है, इससे पहले वुड नहीं आ सकता। तो आपको नहीं बताना है ही वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ ही लाइक्स, आपको यहां पे क्या बताना है, ही यूज्ड टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक।
क्या बताना है? He used to like classical music but now he likes rock music. तो नोट क्या आपने याद रखा कि used to के बाद एक्शन वर्ब भी आ सकता है, नॉन एक्शन वर्ब, लेकिन वुड के बाद कभी भी नॉन एक्शन वर्ब नहीं लाना. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. डिड यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली? ओके, थैंक यू फॉर